प्लीज। आप सभी ने जैसे देखा, हजारों के संख्या में लोग जुड़े आज जंतर मंतर में और पीसफुली प्रोटेस्ट करे। बहुत तहे दिल से शुक्रिया सारे कॉकरोचेस को। एंड ये सारे कॉकरोचेस सिर्फ दिल्ली के नहीं थे। मैं पर्सनली तमिलनाडु से, केरला से, लोग महाराष्ट्र से आए, नॉर्थ ईस्ट से आए, बिहार, छत्तीसगढ़। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा स्टेट बच गया जहां से लोग नहीं आए। तो इतने शांतिपूर्वक, पीस लविंग पीपल, गांधी लविंग पीपल हैड कम टू रजिस्टर देयर प्रोटेस्ट। उनका प्रोटेस्ट यही था कि धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन करें। आपने देखा होगा कि प्रोटेस्ट के दौरान भी एक अभिजीत दिपके ने एक कॉल दिया था कि 5 बजे तक धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन कर दे, क्योंकि सिर्फ ये प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट में हजारों लोग जुड़े ऑन द ग्राउंड। लेकिन इसके पहले 8 लाख लोगों ने साइन भी किया था पिटिशन उनके रेजिग्नेशन के लिए, लेकिन सरकार के तरफ से कोई जवाब नहीं। एंड देयरफॉर ये जो प्रोटेस्ट हुआ, इट वाज वी रियली थैंक ऑल द पीपल हु केम थ्रू। 6 जून 2026 ये तारीख इतिहास में लिखी जाएगी, क्योंकि आज इस देश की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। जिन युवाओं को क्या क्या नहीं कहा गया, उन्हें एंटी नेशनल कहा गया, उन्हें पाकिस्तानी कहा गया, उन्हें कहा गया कि ये लोग तो सड़क पे उतर के अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकते। इन लोगों पे इतना ज्यादा इन लोगों पे एलिगेशंस लगाए गए, लेकिन आज इस देश के युवाओं ने ये साबित कर दिया कि वो गांधी के देश के युवा हैं, वो अंबेडकर के देश के युवा हैं। इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी संख्या में जो कॉकरोचेस आए, इतना शानदार, इतना शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो किया, हम तहे दिल से पूरे देश भर के युवाओं का शुक्रिया अदा करते हैं। हमें पता है बहुत सारे मैसेजेस हमें लगातार आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि हम आ नहीं पाए, लेकिन हमें पता है कि आप आज कहीं ना कहीं हमारे साथ थे। आज इतने हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर भीड़ होने के बावजूद, युवाओं का सैलाब उमड़ने के बावजूद, सरकार की तरफ से, धर्मेंद्र प्रधान जी की तरफ से इस्तीफे की कोई खबर नहीं आई। ना ही प्रधानमंत्री ने अभी तक धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया। जिन लोगों को लग रहा है कि आज सिर्फ एक प्रोटेस्ट थी, उन लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था। 7 दिन का समय हम इस सरकार को दे रहे हैं कि या तो धर्मेंद्र प्रधान, अगर थोड़ा भी उनमें सम्मान है इस देश के लोकतंत्र के प्रति, यदि थोड़ी भी उनमें जवाबदेही है इस देश के युवाओं के प्रति, तो 7 दिन के भीतर वो इस्तीफा दें या फिर प्रधानमंत्री मोदी उन्हें बर्खास्त करें। 7 दिन में पता है उसके काफी सारे फॉलोअर्स आज सरकार को दे रहे हैं। सम्मान पूर्वक इस्तीफा दीजिए या बर्खास्त करें, वरना ये आंदोलन पूरे देश भर में फैलेगा। आंदोलन चलना था, माफ कीजिए, 5 बजे से पहले आंदोलन क्यों खत्म कर दिया? क्या कोई नहीं, आंदोलन 5 बजे तक था। दिल्ली पुलिस का भी हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने बाकायदा आज हमारे साथ कोऑपरेट किया। एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन हमारी भी प्रायोरिटी थी और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की भी प्रायोरिटी थी। तो हम बहुत खुश हैं कि शांतिपूर्वक ये आंदोलन आज, जिसकी एक शुरुआत हुई है, एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई है, उसका आज पहला प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। प्रधान के अलावा कोई और डिमांड भी अपनी स्पीकिंग के अलावा? देखिए, डिमांड तो बहुत है, सपने इस देश के लिए बहुत हैं, लेकिन अभी के लिए प्रायोरिटी एजुकेशन सिस्टम अगर हम रीसेट करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत शिक्षा मंत्री को हटाकर ही होगी, क्योंकि जब तक ये शिक्षा मंत्री हैं तब तक इस देश की शिक्षा व्यवस्था हम सुधारने की बात भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे सर, ये तो शुरुआत हुई है। आप इस देश के युवाओं पर भरोसा रखिए, इस देश के युवाओं पर भरोसा रखिए। बहुत जज्बा है, बहुत समझदार है। कितने लोगों ने आज क्या क्या उनके लिए बोला, पर आज सभी ने देखा कि हजारों की संख्या में एक बहुत ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन हम लोगों ने किया। ये एक बहुत लंबी लड़ाई है, पर आज रीसेंट बटन पे हम में एक और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि 7 दिन सरकार के पास हैं, आप इस्तीफा दीजिए, मोदी जी बर्खास्त करें और फिर आगे की कार्रवाई हम सभी आप लोगों के बीच में। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की आंदोलन अपनी मांग पूरी होने पर खत्म हो जाते हैं, तो क्या इसके बाद भी आप कोई और रूपरेखा? देखिए, ये शुरुआत है। जैसा कि हमने बोला, इस देश के युवाओं की इतनी दिक्कतें हैं, इतने मुद्दे हैं जिनको जब जब हमने उठाने की कोशिश की, उन्हें या तो धर्म के लड़ाई में फंसा दिया गया या जाति की लड़ाई में फंसा दिया गया। उन सब मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। और जिस तरह की हम चीजें देख रहे हैं पिछले 1 महीने में, उसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान तुरंत
उससे इस्तीफा दे, क्योंकि एवरी डे इज कॉस्टिंग अस लाइव्स। So then why don't CJP representatives go and meet Mr. Dharmendra Pradhan directly? While protesting on the streets is fine, but why doesn't a small delegation from CJP go and meet the education minister? Why does he just not resign? And I'm sure that people from all over the country have written to him. They've sent him request letters. आज मुझे एक letter आया कहीं से, some students had sent. It was handed over to me at the stage also. उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी को लिखा है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब दे नहीं है। लेकिन देखिए, ये जो सुसाइड्स हुए हैं इतने सारे बच्चों का, उसमें उनका फर्ज नहीं बनता है कि वो एक कमेंट करे, खेद जताए, वो भी तो नहीं हो रहा है। तो युवा तो बात करना चाहता है, लेकिन बात जब नहीं कर रहा है सरकार, तभी तो वो रोड पे उतर रहे। कुछ नौजवान बोल रहे थे कि राजनीतिक पार्टी बनेगी, चुनाव लड़ेंगे, ऐसा बोल रहे थे। ऐसा है क्या कोई प्लान? नहीं, ऐसा तो कोई भी प्लान कोई नहीं। प्लान नहीं है। इस देश के लिए बहुत सपने हैं, इस देश के लिए बहुत सपने हैं, इस देश के लिए हमारे बहुत सपने हैं। बहुत सालों से इस देश में युवाओं की आवाज दबाई जा रही है। आज कहीं ना कहीं इस देश के युवा को लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म जो कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से उन्हें मिला है, तो ये प्लेटफॉर्म उनके मुद्दे उठाएगा। अभी के लिए हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन सिस्टम को फिक्स करना है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, लेकिन भरोसा रखिए, ये अभी एक बहुत लंबे बदलाव की शुरुआत है।